हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण। हम शरणानंद जी महाराज की वाणी का आधार लेकर एक उनका अध्याय है मूक सत्संग और विश्राम की अभिव्यक्ति, उसके कई कई एंगल से पुर्जे समझ रहे हैं ताकि हमारे जीवन में कहाँ कहाँ से स्ट्रेस घुस रहा है या किन किन प्राकृतिक नियमों का जो मंगलमय विधान है जिससे हमारा मन जुड़ा है, और हमारा मन यदि अप्राकृतिक चेष्टा करता है, सोचता है, गलत इरादों में फंसता है या कुछ जो भी गलतियां हो रही हैं उन पे ध्यान जाए। और जैसे जैसे ध्यान जाता है तो हमारा जीवन इतना स्वाभाविक है, धर्म की जो अखूट सत्ता है उसका भान होने लगता है, पता लगने लगता है कि हम धर्म से, एक शाश्वत धर्म से जुड़े हैं और उससे अलग नहीं हो सकते। और वैसा धर्म यदि हमारे दिल में धारण हो, हम स्वीकार कर लें उन सब देशनाओं को, शिक्षाओं को, तो शुरू शुरू में तो लगेगा कि क्या बात है, ये तो बस बात ही है ना। लेकिन वो बात जैसे जैसे दिल में घर करती है तो समय आने पर अंकुरित होती है, विकसित होती है, बड़ा एक वृक्ष का रूप ले लेती है। और धीरे धीरे उससे जहाँ जहाँ हमारी पुरानी आदतें हैं, दुख बनाने की, खुद को सताने की, औरों के लिए गलत वातावरण तैयार करने की, कंट्रोल करने की, उनको स्पेस न देने की, और कई कई प्रकार की जो मानसिक विकृतियां हो जाती हैं उनसे हमें बचाने लगती है। तो हमने कई थ्योरी सेशंस किए। अभी मेरे मन में आ रहा है कि मैं कुछ कुछ बीच बीच में अल्टरनेट एक प्रैक्टिकल सेशन भी करते रहूं, या लेस से 2-4 हो जाएं और फिर से 2-3 थ्योरी, तो देखते हैं नेचुरली कैसे जाता है। तो आज का सेशन में हम थोड़ा मूक सत्संग या विश्राम, इनको कैसे साधना है उसका एक प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान जैसा तो नहीं है, पर एक ध्यान की मुद्रा में आ जाए, एक रेस्टफुल अवेयरनेस में, रिलैक्स्ड मोड में आ जाए। पालती मार के आराम से ज़मीन पे बैठ सकते हैं तो बैठ जाए, नहीं तो कुर्सी में या थोड़ा रिक्लाइनर पे, जैसे भी जमे, और आंखें बंद कर लें, शांत हो जाएं। कुछ भी सोचा विचारी की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इसे मूक सत्संग कहते हैं, चुप साधन कहते हैं। यहाँ एक ऐसा रिलैक्स्ड स्पेस क्रिएट होता है कि जिसमें जो भी स्वाभाविक है, जो भी ज़रूरत के हिसाब से है उस वक्त विचार, या पहले हमसे कोई भूल हो गई है, पहले यानी कि बहुत पास्ट में नहीं, अभी ही चलो 1-2 घंटे से किसी कामों में लगे हैं व्यर्थ के, तो उसका प्रभाव प्रकट होता है, या हमें गलती पता चल जाती है कि हम जिस आवेग से लगे थे उससे रुकने का सामर्थ्य आ जाता है। तो सोचा विचारी की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक रुकने का सामर्थ्य डेवलप करना है जो भी आवेग है उसमें से। मान लो क्रिया का आवेग है, हम लगे हैं, हमें रुकने का मन ही नहीं हो रहा, दिमाग में चढ़ा है कि बहुत बहुत काम है, अभी तो ये करना है, फिर वो करना है, ऐसे दिमाग में काम की क्यू लगी है, तो वो इतना हावी हो जाती है कि हमें लगता है जैसे हमारे पास समय ही नहीं है। बल्कि ऐसी बात नहीं है, हम थोड़ा रुकेंगे, शांत होंगे, तो उनमें से कई चीज़ें हम बाद में भी कर सकते हैं, या उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है वो, और जो मेन इम्पॉर्टेंट है भले वो थोड़ा कठिन है या बोरिंग है, पर उस पे ध्यान जाएगा और उस समय के हिसाब से अनुकूल है वो।
तो हम जैसे थोड़ा अपने लिए ब्रेक लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स स्पेस क्रिएट करते हैं, तो अपने आप ही एक प्रायोरिटाइजेशन भी हो जाता है। और हमें वो प्रायोरिटाइजेशन कोई किताब पढ़ने से भले ही समझ में आ जाए कि हाँ प्रायोरिटाइजेशन करना चाहिए, जो मुख्य 3-4 काम हैं वही करना चाहिए, अपने जीवन को भर नहीं देना चाहिए कामों से, लेकिन वैसा प्रायोरिटाइजेशन की हिम्मत, ताकत और रुकने का सामर्थ्य नहीं आता है। पर मूक सत्संग में वो प्रायोरिटाइजेशन की अकल कि सूझ जाता है अंदर से कि हाँ एक इंसाइट आती है, या छोटी मोटी समस्या के लिए भी प्रकाश आता है और सामर्थ्य भी आता है। किताबें पढ़ने से या बाहर के किसी व्यक्ति से भी सुनने से कई बातें समझ में तो आती हैं, उसका फायदा भी होता है, लेकिन रुकने का, उस आवेग में से निकलने का सामर्थ्य उतना नहीं ठीक से मिलता। लेकिन मूक सत्संग में आपको ना तो कोई सोचा विचारी करनी है, ना एनालिसिस करनी है। एक मन शांत होने पे एनालिसिस अपने आप होती है, अपने आप समझ में आ जाता है कि क्या सही है इस वक्त मेरे लिए, क्या गलत है, किस चीज़ से रुकना है और कैसे रुकना है, और रुकने की ताकत भी आ जाती है। तो ये रुकने की विद्या है, भागने की नहीं। और एक बार रुक जाते हैं, शक्ति आती है, सामर्थ्य आता है, तो कहाँ भागना है, कैसे भागना है, किस स्पीड में भागना है, ये भी साफ साफ समझ में आ जाता है। भले ही शुरू में ना आए, पर धीरे धीरे व्यक्ति को अपना मार्ग समझ में आने लगता है। तो ये रही बात। अब शांत हो जाएं, थोड़ा रिलैक्स होके बैठें, कोई भी चिंतन नहीं, कोई भी विचार नहीं। ऐसे क्षण दो क्षण, मिनट 2 मिनट, जब तब दिन में ब्रेक लेते रहे। कार्य के पहले ले लें, कार्य खत्म होने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। तो ये इसका मेथड है। कार्य के बीच में रुकना बड़ा मुश्किल होता है, और फिर अपनी कुछ उस कार्य के दौरान कुछ हमारे इंटेंशंस गलत हुए, कुछ भाव गड़बड़ हुए, या आवेग सर पे सवार हो गया काम को निपटाने का, वो दिखने लगता है कार्य के बाद, और थोड़ा रिलैक्सनेस आती है। ऐसा नहीं कि हम आमादा हो जाएं तो जीवन भर के काम 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे। ये हमारा भ्रम है कि हम सब काम निपटा के तब फुर्सत मिलेगी। फुर्सत कभी नहीं मिलती। 4 काम ख़त्म होंगे, 16 पैदा हो जाते हैं। फुर्सत हमें बीच बीच में अपने लिए समय निकालना ही पड़ता है। ब्रेक्स को प्रायोरिटाइज ही करना पड़ता है। तो जो सुकून, फुर्सत, स्पष्टता महसूस होती है, वो हमें एक सही दिशा देती है, और आराम भी मिलता है, एक अंतर आराम मिलता है। और जो गहराई में जीवन होना चाहिए, जीवन का स्वाद होना चाहिए, वो मिलने लगता है इन्हीं छोटे छोटे कामों में। ऐसा नहीं कि हमें जीवन में कुछ बड़े भारी भारी काम करने हैं जिनसे लोग हमें जाने, पहचाने, माने, वो ही हमारा लाइफ का पैशन है, वो ही कुछ हमें अर्थपूर्ण एहसास दे सकता है ज़िंदगी का। ऐसी बात नहीं। जीवन के छोटे छोटे कामों को, अपनी दिनचर्या को बड़े प्यार से, बड़े उत्साह से, बड़े रिलैक्स्ड वे में काम करने से भी हमें बड़ा भीतर से तसल्ली, संतोष महसूस हो सकता है। पर ये तभी होगा जब हम केवल और केवल काम में ही न लगे रहें। बीच बीच में ब्रेक्स लें, रिलैक्स्ड स्पेस में उतरें, मूक सत्संग करें, परम विश्राम की ओर
अपनी ज़िंदगी को प्रवाहित करें और समझते रहें। एक विज़डम के लिए आँख हो, वैल्यू हो कि कहाँ-कहाँ मुझसे भूल हो रही है। जो भूलें हमसे हो रही हैं, वो इतना समय देती हैं, इतना शक्ति देती हैं, यदि उनसे हम रुक जाएँ और हम हमेशा केवल अच्छी आदतें ही उठाना चाहें, तो एक अच्छी आदत के बारे में सुनेंगे, डालेंगे, समय लगेगा और दूसरी अच्छी आदत तब तक इम्पोर्टेंट लगने लगेगी। समय लिमिटेड है, कहाँ से लाएँगे? लेकिन जो खराब आदतें हैं, जिनसे कुछ अर्थ नहीं महसूस हो रहा है और कई प्रकार के ओवर कमिटमेंट्स हमने कर रखे हैं, उनसे धीरे-धीरे जब हम अपना समय चुराते हैं, बचाते हैं, तो एक स्पेस क्रिएट होता है। उसमें राहत भी मिलती है, समय भी मिलता है, शक्ति भी बचती है अच्छे कार्यों के लिए, मीनिंगफुल कार्यों के लिए और हमें अलग से समय कहीं फिट नहीं करना है, फिटमेंट की चिंता नहीं करनी है। बस शांत, एक मधुर शांति में, मीठी शांति में जब तब अपने आप को डुबाते रहे, थोड़े ही समय से। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।